सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सामरिक विश्लेषक गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भारत और साइप्रस के संबंधों पर, और खास तौर से ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर आज वहां पहुंच चुके हैं और दोनों ही देशों के बीच में काफी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होना है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सचदेवा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि हमें पता ही है कि प्रधानमंत्री जी साइप्रस पहुंच चुके हैं। दोनों ही देशों के बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध है और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच और आपसी सहमति बनेगी और उस संबंधों से हम आर्थिक क्षेत्रों में और अन्य तमाम क्षेत्रों में एक सामंजस्य और एक सहयोग बना पाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है प्रोफेसर सचदेवा आपसे यही है कि साइप्रस इतना महत्वपूर्ण देश है, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इतने लंबे अरसे के बाद यात्रा हो रही है, इसका क्या आपको कारण लगता है और अब जो ये यात्रा हो रही है इसके क्या मायने हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री लगभग 22-23 साल के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जो हैं वो साइप्रस जा रहे हैं। इससे पहले 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे गए थे और उससे भी 20 साल पहले 82 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां पे गई थी। तो ये तो बात है कि काफी लंबे अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री की वहां पे यात्रा हो रही है, तो निश्चित तौर से उसके एक बड़े मायने हैं। और काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी खासियत है साइप्रस में, क्योंकि आप देखें एक छोटा सा 10-12 लाख की आबादी का एक द्वीप है जो मेडिटेरेनियन के अंदर, जिसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र हम कहते हैं। तो उसकी ऐसी क्या खासियत है कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं? तो उसके मुझे लगता है कि हमको उसको समझने के लिए इस पूरे द्वीप का जो है उसके 3-4 मायने मुझे लग रहा है। एक तो ये है कि सामरिक तौर से जो साइप्रस है वो यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया का एक बिल्कुल बीच में है और उसका अपना एक इतिहास रहा है, उसकी एक सामरिक महत्ता वहां पे रही है। और आर्थिक तौर से अब जो है अगर हम भारत का देखें, हालांकि वहाँ हमारा उनके साथ जो व्यापार है वो कोई 150 मिलियन के करीब है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो निवेश पिछले 20-25 साल में आया है उसमें 9वां-10वां नंबर जो है वो साइप्रस का आता है। क्योंकि जिस तरह की नीतियां, जिस तरह की खुली नीतियां वहां पे हैं, जैसे मॉरिशस है वैसे साइप्रस है, सो बहुत सी विदेशी कंपनियां वहां के कायदे कानूनों का फायदा उठा के उसको भारत में निवेश करती हैं। जी। और तीसरा जो हमारी अभी पिछले 1.5-2 साल से जो बातचीत चल रही है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, उसमें भी मेडिटेरेनियन का जो क्षेत्र है और ये पूरा जो इलाका है वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जैसा आपको याद होगा पिछले साल भी भारत ने ग्रीस के साथ भी जो है वो सामरिक साझेदारी की थी। तो इस तरह से सामरिक तौर से, आर्थिक तौर से, और अभी क्योंकि 2004 से साइप्रस है वो यूरोपीय संघ का भी हिस्सा बन गया है जी। और यूरोपीय संघ के अंदर भी वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे 2026 के जो पहले 6 महीने की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है वो साइप्रस के पास आने वाली है, और उन 6 महीने में मुझे लगता है 2026 के जो 6 महीने हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों के बारे में। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, और जिस तरह से यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डर लायन और जो कमिश्नर सब यहाँ भारत में आए थे कुछ महीने पहले, तो दोनों नेताओं ने भारत में और यूरोपीय संघ में ये तय किया था कि जो भारत और यूरोपीय संघ का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो मुक्त व्यापार जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जी। 2025 के अंत तक उसको जो है उसको हम नेगोशिएशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो नेगोशिएशंस कंप्लीट होती हैं उसके बाद जो नेक्स्ट समिट होने वाली है भारत और यूरोपीय संघ की, वो हो सकता है साइप्रस की मेजबानी में हो, और अगर हम नेगोशिएशन कंप्लीट करते हैं तो एग्रीमेंट भी शायद साइप्रस की प्रेसिडेंसी के अंदर हो सकता है।
तो यूरोपीय संघ के अंदर भी जो है वो काफी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है काफी महत्व है इस छोटे से देश का हमारे आर्थिक संबंधों के और जी सामरिक संबंधों का यूरोप के साथ, और हमारा एक अच्छा इतिहास रहा है इस देश के साथ। उन्हीं को प्रगाढ़ करने के लिए भी ये प्रधानमंत्री की यात्रा मुझे लगता है काफी कारगर रहेगी। जी प्रोफेसर सचदेवा, चूंकि भारत के, जैसा आपने भी उसको अंडरलाइन किया, भारत के साइप्रस के साथ बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, और इसी विषय पर आकाशवाणी ने वहां के एक नागरिक से भारत और साइप्रस के संबंधों और प्रधानमंत्री जी की साइप्रस यात्रा के बारे में बातचीत की। मेरा नाम आशुतोष मेहरोत्रा है। हम लोग पिछले 22 सालों से अपने प्रधानमंत्री के यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से हम जहाँ पर इंडियन ओरिजिन के जो भी देशवासी हैं उनका बहुत अपलिफ्टमेंट होगा, उनका मोरल बूस्ट होगा। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो एक आर्थिक और सामाजिक और कल्चरल जो एकता बढ़ेगी, और उससे बहुत उत्थान होगा। प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि हमने सुना कि वहां पर जो रहने वाले नागरिक हैं, जिसमें भारतीयों की अच्छी संख्या है साइप्रस में, वो बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं कि इतने लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री की वहां पर यात्रा हो रही है। तो ये जो भारत के नागरिक वहां पे हैं और साइप्रस के लोग हैं, जो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इससे दोनों देशों के संबंधों को कितना प्रगाढ़ता, कितनी बल मिलेगा? देखिए, जैसे वहां पे 10-12 हजार भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो एक वो निश्चित तौर से वहां के लोगों से, जो भारतीय मूल के लोगों से उनको मिलते हैं, उससे उनको बहुत उत्साह मिलता है। और ये क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, जैसा बताया उन्होंने भी, और के प्रधानमंत्री भारत क्योंकि वहां पे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनके बीच में वहां के जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर बहुत बड़ा उत्साह होगा। और ये, और खासतौर से अगर जिस तरह की अभी पृष्ठभूमि है उसमें आप देखें कि प्रधानमंत्री वहां की यात्रा कर रहे हैं, जब ये पहलगाम में जो हमला हुआ था आतंकवादी, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली उनकी विदेशी यात्रा है, और उस विदेशी यात्रा में पहले वो साइप्रस में जा रहे हैं। तो बहुत से जो विशेषज्ञ हैं वो भी उसका एक आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद के बाद जो वहां के जो नेता थे साइप्रस के, उन्होंने उसी टाइम भारत को बातचीत करके अपना पूरा सहयोग देने की बात की थी। तो एक पूरा जो संदर्भ है जिसमें हम देख रहे हैं, एक तो ये है कि आर्थिक तौर से हमारे साथ हो रहे हैं, एक पूरा हमारा अच्छा इतिहास उनके साथ रहा है। दूसरा जो है, अभी जो पूरे मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर साइप्रस एक अच्छी वो भी लिंक बन सकता है, क्योंकि वहां पे पोर्ट्स हैं, वहां पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर की बात करते हैं, तो उसमें फ्रांस में, ग्रीस में, इटली में, सब देश उसके अंदर अपनी जो है वो बता रहे हैं कि उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उसके साथ जुड़ जाएं। तो उस पूरे इलाके में भारत अपनी छवि छोड़ना चाहता है कि भारत पूरा इसमें इंटरेस्टेड है, इस पूरे मेडिटेरेनियन के इलाके के अंदर। तो इस पूरे दौरे के दौरान मैसेज जो भारत देना चाहता है, भले ही ये एक छोटा सा देश है, भारत के प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, उसका निश्चित तौर से जो भारतीय वहां पे रह रहे हैं उनमें तो एक उत्साह होगा ही, लेकिन उसके अलावा एक भी अच्छा एक जो है मैसेज को प्रगाढ़ करने में, संबंधों को इस पूरे इलाके में और पूरे यूरोप के साथ, पूरे मेडिटेरेनियन के इलाके के साथ, मुझे लगता है ये संबंध काफी महत्वपूर्ण रहे। जी प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आपने जिक्र किया आतंकवाद का, और जो हाल में पहलगाम में हमला हुआ, तो भारत और साइप्रस पहले से भी इस बातचीत को करते रहे कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से एकजुट स्टैंड लिया जा सकता है। और अगर मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहूं कि 2018 में जब हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी साइप्रस गए थे, तब भी भारत और साइप्रस के बीच कुछ इस तरह के मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिसमें खासतौर से टेरर फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, और इन सारे एरियाज में, इन सारे क्षेत्रों में दोनों देशों ने ये तय किया था कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित जो सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं, तो इस दिशा में आपको क्या लगता है और क्या प्रगति होने की उम्मीद है? देखिए, जितने भी हमारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों में साइप्रस हमेशा भारत के साथ रहा है। भारत की एक बड़ी भूमिका वो देखना चाहते हैं, और आतंकवाद के मुद्दे में वो बिल्कुल भारत के साथ खड़े हैं। और क्योंकि वो अपना 1/3 जो हिस्सा है वो भी टर्की के अंदर, जो ग्रीस का जो है नॉर्दर्न हिस्सा जो है उसका, तो उसका अपना एक जो शांति की प्रक्रिया एक चली हुई है, उसके बारे में भी भारत ये मान के चलता है कि जिस तरह से इनफैक्ट जो वहाँ के जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वहाँ पे भी भारत का एक रोल रहा है, हमेशा से भारतीय पीस कीपिंग फोर्सेज भी वहाँ पे रही हैं। और इसका एक यूरोपीय संघ के अंदर ये भी मुझे लगता है कि हिस्सा है साइप्रस का,
क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्की भी यूरोपीय संघ का मेंबर बनना चाहता है। हालांकि वो बहुत पहले से वो शुरुआत उसकी हुई थी। 1987 में जो है तुर्की ने अपनी अर्जी वहां पे यूरोपीय संघ का मेंबर बनने के लिए दी थी, लेकिन उसके बाद से वो 2000 के करीब से 25 साल पहले 99 या 2000 में वो कैंडिडेट कंट्री बने थे, और उसके बाद बातचीत भी 2005 से शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वहां पे जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग वहां पे जो है तुर्की के अंदर है, उसके बाद से बातचीत बंद हो गई है। लेकिन क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ का हिस्सा है और कोई भी अगर वहां पे एक्सपेंशन यूरोपीय संघ का होता है तो सारे के सारे यूरोपीय संघ के मेंबर, चाहे वो कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, सभी की सहमति भी उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो उस तरह के जो संबंध, क्योंकि इसका तुर्की के साथ बहुत दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, तो इसमें वो एक भूमिका जो जिस तरह की तुर्की ने थोड़ी अच्छी भूमिका नहीं निभाई थी इस पूरे ऑपरेशन के यहाँ पे, तो उसमें शायद भारत और जो साइप्रस हैं ये एक साथ मिलके एक संदेश दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो बाकी यूरोपीय संघ और भारत और यूरोपीय संघ के देश, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ और तुर्की के काफी उनके आर्थिक संबंध है, बहुत से तुर्की के जो सिटीजन है वो यूरोपीय संघ के अंदर रहते हैं और उनका एक कस्टम यूनियन तुर्की के साथ। तो उसके अंदर जो मैसेज जो पूरे यूरोपीय संघ के अंदर देना है, हालांकि हम पूरे यूरोपीय संघ की संस्थाओं के साथ बाकी सारे बड़े कंट्रीज के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन समय समय पे जैसे मैंने कहा कि ये भी 6 महीने की इनकी अपनी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी भी आने वाली है, तो बड़ा मुझे लगता है सोच समझ के इसको चुना गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बाकी सारे बड़े कंट्रीज में जा चुके हैं। नॉर्डिक के साथ हमने एक अलग से संवाद शुरू किया है, उससे पहले सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड में भी प्रधानमंत्री गए थे, वहां पे भी हमने उनके साथ सामरिक साझेदारी की थी। तो इस मेडिटेरेनियन रीजन में हमने ग्रीस पे बातचीत किया है और उनके साथ सामरिक साझेदारी की है, और अभी साइप्रस में जा रहे हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सभी को हम महत्व देंगे, और क्योंकि हमारा इनके साथ एक अच्छा समझ बनी हुई है जी, वो एंटी कॉलोनियल टाइम के, क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ के भी दोनों हिस्सा हैं। उसके बाद यही एक ऐसा कंट्री है जो काफी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी विश्वास रखता है, क्योंकि ये नेटो का हिस्सा भी नहीं है साइप्रस, और पार्टनरशिप ऑफ पीस का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को काफी तटस्थ रूप से रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है क्योंकि जिस तरह के उनका इतिहास है उसमें वहां पे अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के वहां पे उनके अड्डे भी हैं जी। तो इसलिए सामरिक तौर से, आर्थिक तौर से ये काफी महत्वपूर्ण कंट्री है। तो ये एक मैसेज उनके साथ जो आपने जैसे कहा कि क्योंकि वहां पे जो पहले रूल्स जो काफी लिबरल रूल्स थे जी, जिसमें काफी, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट किसी तरह का भी पैसा बिना पूछे वहां पे आ जाता था और उसका कोई टेरर फाइनेंसिंग में भी यूज ना हो जाए, इसके संबंध में इस तरह के देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो उसके बारे में पहले से जैसे आपने कहा कई सालों से हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो पैसा कहीं जो भारत के अंदर जो आतंकवाद आता है, उनके आतंकवाद, वो उसको कहीं वो साइप्रस को यूज ना कर पाए, इसका बारे में पहले से हम उनसे काफी बातचीत कर रहे हैं और मुझे तो बातचीत आगे भी बढ़ेगी। जी प्रोफेसर सचदेवा, आप बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपने हमें और हमारे श्रोताओं को दी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस पहुंच चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज से लेके कल तक कई दौर की बातचीत होगी और कई नए क्षेत्रों पर भी सहमति बनेगी। जिन विषयों का हमने जिक्र किया, आर्थिक क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में, इसके अलावा और भी अनेक क्षेत्र हैं जहां सहयोग बन सकता है और जरूरी है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं दोनों ही देशों में, क्योंकि दोनों ही देशों में जो एक कॉमन फैक्टर है कि एक लंबी कोस्ट लाइन है, सूर्य की ऊर्जा बहुत बहुलता से उपलब्ध है। तो इस तरह के क्षेत्रों में भी काफी सहयोग होने की उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बहुत ही अच्छे नतीजे निकलेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सामरिक विश्लेषक गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में